नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और आपका अपना ये लक्ष्य भेदी बैच है वो आज से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें मैं आप लोगों को विश्व और भारत का जीके यानी कि स्पेशली भूगोल की बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। विश्व का भूगोल जिसके अंदर आप लोगों के महाद्वीप, महासागर, वैश्विक पवन तंत्र, महासागरीय परिसंचरण वगैरह में सारा ही सब कुछ करवाऊंगा। जो सेकंड ग्रेड के आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है वो सारी चीजें अपन विश्व भारत जीके से संदर्भित है वो सारी करेंगे। यही चीज लैब असिस्टेंट साइंस वालों के लिए भी है, तो साइंस वाले भी इससे पढ़ेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी ईश्वर ने इतनी कृपा बना के रखी है कि ये बैच भी आप लोगों के निःशुल्क ही चलेगा। लेकिन मैं एक चीज में आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि पैसे लेकर या पेड क्लास में जितनी मेहनत की जाए या की जाती है उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत अपनी क्लास में की जाएगी और इतनी काफी है। मैं वो चीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो देखो मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाता है उसको भी थोड़ा सा समझना है ताकि आप लोगों को उसके अनुसार प्रिपेयर होना है। यदि अपन पुराने पेपर और प्रश्नों को देखें तो उसमें आप लोगों को इसमें मानचित्रों का अवलोकन बहुत अच्छी तरीके से करना है। विशेष रूप से जो सागर वगैरह दे रखे हैं उनकी लोकेशन पूछ ली जाती है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के अनुसार पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये पहला सेशन ही इसका ये रखा है कि अपन मानचित्र को अच्छी तरीके से समझ लें और साथ ही साथ जो है अपन क्या समझेंगे कि इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें और थोड़ा सा मतलब विद्यार्थियों को सूचना मिल जाए कि ये मैं बिल्कुल धैर्य के साथ और इत्मीनान से चलूंगा क्योंकि मुझे पता है वरिष्ठ अध्यापक का एग्जाम जुलाई के अंदर है और मैं लगभग 2 महीने ये बैच चलाने वाला हूं। ये वाला क्योंकि सप्ताह की अपने 5 क्लासें आएगी, लगभग 2 महीने ये बैच चलेगा आप लोगों के, जिसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से और विद्यार्थियों को इतना पढ़ा दूंगा कि यदि किसी के पास में पुस्तक नहीं है, बुक नहीं है, फिर भी वो इतना पढ़ लेगा कि वो किसी से पिछड़ेगा नहीं। तो एक बात तो इससे तय है कि देखो ये जो क्लासें मैं लेता हूं वो पुस्तक सेलिंग के लिए नहीं है क्योंकि मैं क्लास में ही इतनी आप लोगों के जान डाल दूंगा कि हाँ। लेकिन इसमें यह है कि जो जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या है कि हम जैसे चलते बैच में कई बार बता देते हैं और बताना पड़ता भी है क्योंकि विद्यार्थियों को सूचना नहीं मिल पाती। तो उसको आप इससे नहीं जोड़े क्योंकि इसमें इतना इनफ है, आप लोग बार बार पूछने की जरूरत भी नहीं है कि इस पार्ट के लिए आप लोगों को लगे कि मुझे क्या कोई किताब लेनी चाहिए या सिर्फ इस पार्ट को समझने के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, कुछ भी आप लोगों को आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। बस नियमितता के साथ आप क्लास देखते रहिएगा, ठीक है। पूरे कंसेप्ट के साथ में चलेंगे अपन। मैं हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और आप जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आप खुद ही समझ जाओगे कि कहां से क्या प्रश्न बनते हैं और कैसे क्या है, ठीक है। लेकिन अभ्यास को अपना रणनीति का हिस्सा जरूर बनाना। जैसे ही यहाँ से क्लासेस चलेगी वैसे वैसे आप लोगों को प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। और इनकी जो पीडीएफ है, जो भी क्लासेस लूंगा मैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल करवाएंगे और अपन अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, ggdhub.com वेबसाइट पे भी डाल देंगे पीडीएफ। और बैच को भी वहां पे भी आप लोगों के लिए सुविधा अनुसार वहां पे भी डिस्प्ले कर देंगे ताकि आप वहां से भी देखना चाहो तो कहीं दिक्कत नहीं आए, है ना। तो ये चीज है, वहां पे भी वो भी कहीं पैसे वैसे पेड कुछ भी नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो पूरा ही आप लोगों के निःशुल्क है। और एक चीज जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि न तो देखो गौरव ज्ञान धारा कोई कोचिंग संस्था है और न इसे कोचिंग संस्था बनने का कोई शौक है। ये विद्यार्थियों की मदद के लिए, विद्यार्थियों की मदद से ही शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है जो विद्यार्थियों के प्रेम के कारण यहाँ पे आ गया है कि कोचिंग संस्थानों से कई ऊपर का दर्जा विद्यार्थी देते हैं और हमारी, मैं समझता हूं सौभाग्य है कि विद्यार्थी इतना प्रेम करते हैं। तो कोचिंग संस्था नहीं है उसके अनुसार आप ट्रीट नहीं करें, है ना। इससे बहुत भिन्न कंसेप्ट लेके चले हैं। यदि कोचिंग संस्था होती तो भैया 10,000 सब्सक्राइबर के बाद ही कोर्स लॉन्च कर दिए जाते। 1 मिलियन के करीब है अपन और कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो कोचिंग संस्था नहीं है, ठीक है। जितना मेरी तरफ से प्रयास हो सकता है वो मैं यही करता हूं कि विद्यार्थियों की हेल्प कर ली जाए, ठीक। तो मैंने 4-5 बार कम से कम राजस्थान जी के पढ़ा रखा है और वो पूरा का पूरा बहुत बार करवाया है। और इस बार 3 साल हो गए मुझे विश्व भारत ज्योग्राफी पढ़ाए, तो इसको जो है आज अपन शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो इस बैच की थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं। इसके अंदर एक तो ध्यान रखें, आज से शुरू हो गया अपने बैच, है ना। तो थोड़ा सा देखो क्योंकि ये पहला सेशन है तो परिचय बता देता हूं। सोम से शुक्रवार, सोम से शुक्रवार और आप लोगों को क्लास मिलेगी शाम 8 बजे, शाम 8 बजे क्लास लाइव ही है, ये समझे आप। क्योंकि देखो आपको 8 बजे मिलेगी और मैं अपलोड इसलिए क्लास दे रहा हूं क्योंकि बिल्कुल अपने जो है डिस्टर्बेंस नहीं हो। लाइव क्लास में मैं देखता हूं, मैंने भी लाइव सेशन लिए हैं, पूरी पूरी बैच चलाए हैं, तो मैं देखता हूं बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है।
तो इसीलिए ये प्रीमियर पर चलेगी, आप लोगों को लाइव की भांति ही दिखेगी, और लाइव ही है, ये समझो 8 बजे आपको क्लास आज मिल रही है, तो मैं अब जैसे कि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6:45 पे मैंने शुरू किया है सेशन, है ना। तो ये जो है वही चीज है, बस डिस्टर्बेंस नहीं हो। इससे क्या होगा, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जुड़ेंगे, सिर्फ वो सवाल जवाब वाले जो खुद की क्वेरी शांत करना चाहते हैं वो नहीं, और सिर्फ पढ़ने वाले के, हाँ हमें शुद्ध रूप से पढ़ना है बिना किसी डिस्टर्बेंस से। तो समझ लो कि बस ये क्लास 8 बजते ही आप लोगों को देखनी है, नियमित रहना, इससे क्या होगा, नियमितता रहेगी, ठीक है। तो ये क्लास वैसे आप लोगों के कैसे आएगी, ये अपलोड है, कैसी है, अपलोड है, लेकिन लाइव की बातें ही चलेगी, और यही बेस्ट है इस समय, मैं समझता हूं यही आप लोगों के लिए बेस्ट है, इसमें समय किसी भी तरह का व्यर्थ नहीं होगा। अब मुझे आप लोगों के कमेंट ही नहीं दिखेंगे तो मैं उन पे ध्यान ही नहीं दूंगा, तो मैं भी 100% दे पाऊंगा अपना, मेरा भी दिमाग जो है यहीं पे प्रेजेंट रहेगा कि क्या बताना है और मैं किस लिए जुड़ा हूं, ठीक है। पीडीएफ इसकी मिलेगी या नहीं, विद्यार्थियों को पहले ही बता दूं, पीडीएफ इसकी जो है दी जाएगी आप लोगों को। एक तो मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ जाना, या तो आप, ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, है ना। कौन सा है, यही जो गौरव ज्ञानधारा, लेकिन GOURAV ये लगाना, ठीक है, GAU लगाओगे तो नहीं मिलेगा, इस पे जुड़ जाओ, इस पे जुड़ जाओ आप। और नहीं मिले तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं कि ये नहीं मिले आप लोगों को, तो फिर क्या करो, आप गूगल क्रोम में अपनी वेबसाइट खोलना, और उसमें जो है ये, जैसे ये वेबसाइट है अपनी ggdhub.com, और इसमें सबसे नीचे ही नीचे चले जाना, तो यहाँ पे ये सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं, जैसे कि ये टेलीग्राम है, इस पे क्लिक करोगे तो अपना टेलीग्राम ही खुलेगा डायरेक्ट, और यहाँ इस वेबसाइट पे भी मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूँ। तो एक सवाल का जवाब मैंने यहीं पे दे दिया है कि पीडीएफ आप लोगों को दी जाएगी, और वो जो है क्लास अपलोड होने के 24 घंटे के बाद, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर दे दी जाएगी, तो जल्दबाजी नहीं करें इसमें। और सिर्फ पीडीएफ के उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं या जुड़े हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि आप फिर नहीं जुड़े, क्यों, क्योंकि चीजें समझनी है, पीडीएफ और कंटेंट इंटरनेट की आज दुनिया में भरा पड़ा है, एक मांगने पर हजारों पीडीएफ मिल जाएगी, तो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे पढ़ाई नहीं होती, समझनी होती है चीजें कि क्या कैसे है। और पिछली सेकंड ग्रेड की जो भर्ती फाइनल हो चुकी थी उसमें हजारों सिलेक्शन दिए हैं अपन ने, सारे बच्चे लगभग बड़े हैं सेकंड ग्रेड से, तो अब आप लोगों के मन में ये शंका भी नहीं रहनी चाहिए कि क्या सिलेक्शन हो जाएंगे, क्या इनफ है, पर्याप्त है, सब चीजें जो है आप दिमाग से बाहर निकाल लो। तो ये मैन आप लोगों के यही जो दिमाग में शंका रहती है, तो अब मेरे ख्याल से शुरू करना चाहिए। देखो, मानचित्रों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना, इसीलिए आज का पूरा सेशन मानचित्र वाला लिया है, और मानचित्र में बिना जो मैं मार्क करूंगा ऊपर वो भी मिटा के आप लोगों को प्योरली पीडीएफ दूंगा मानचित्र की, उसको सेव कर लेना, क्योंकि ये मानचित्र मतलब बहुत ढूंढ के लाए हुए हैं, जो बहुत टाइम लगता है वो वाले मानचित्र है, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से समय समय पे देखते रहना, तो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे। अब मान लो कि आप लोगों को पूछ लिया एटलस पर्वत श्रेणी जो है वो अफ्रीका की कौन सी दिशा में, तो अपने को ध्यान होना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, मानचित्र के आधार पे, है ना। तो ये इस तरीके से ही पैटर्न पूछा जा रहा है, और उसमें क्या है, लैंग्वेज को घुमा फिरा के, उसमें भी राजस्थान में ज्यादा लैंग्वेज, राजस्थान जीके में घुमा के देते हैं, भारत और विश्व वाले में इतनी नहीं घुमाई जाती, उसमें क्रम पूछा जाता है, उसमें जो है आप लोगों को अक्षांश के अनुसार पूछ लेंगे, या महासागरों की या सागरों की स्थिति पूछ लेंगे, वगैरह वगैरह। चिंता छोड़ो आप, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीजें मैं कवर करवा दूंगा, लेकिन नियमित रहना जरूरी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ से पहला सेशन दूसरा सेशन पढ़ते हैं, अपन जैसे ही महाद्वीप पढ़ेंगे, साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए GGD एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वरिष्ठ अध्यापक की वगैरह सब दे रखी है, उससे करो जम के प्रैक्टिस। क्यों, क्योंकि उसमें हमने सारे प्रश्न दिए और उनकी तगड़ी व्याख्या दी है वापस साथ में, कि आप लोग अपना पहले आकलन करें कि आपको कितना आया, फिर पेपर सबमिट करें, व्यू सॉल्यूशन में जाकर उसकी व्याख्या देखें कि हाँ ये चीजें इसके लायक है, और उनको फिर नोट भी कर सकते हैं। सीरियस स्टडी करनी है तो भैया यही तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसको ध्यान रखना है और अपने आगे इनको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो करें टाब्रो शुरुआत, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं जो मानचित्र से रिलेटेड है। क्या है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पे विश्व का मानचित्र किसने बनाया, कि जब कई बार अपन देखते ना कि ये मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है, तो यहां पे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम मापक के आधार पे विश्व का मानचित्र किसने बनाया है, तो वो बनाया है एनेक्सिमेंडर ने। किसने बनाया है, एनेक्सिमेंडर ने बनाया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, एनेक्सिमेंडर ने बनाया है। अब देखो विश्व ग्लोब का निर्माता, मानचित्र तो मान लीजिए आपने दीवार पे लाके टाक दिया तो वो मानचित्र है। अच्छा, मैं
मानचित्र और इनके विश्लेषण के लिए जो है एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, देखो ये मार्केटिंग नहीं है क्योंकि ये तो मुझे भी फ्री में मिली है किताब, तो ये नहीं है क्योंकि हमारे विद्यालय में ये किताब लाइब्रेरी में आई थी, मैं पुस्तकालय प्रभारी हूँ। तो ये किताब के अंदर क्या होता है कि इसमें मानचित्र बहुत अच्छे दिए हैं। अब विद्यार्थी हर एक किताब को हर टॉपिक के लिए तो नहीं खरीद सकता ना, तो इसीलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। और इसमें जो मानचित्र आप लोगों के काम के हैं वो क्लासेस में शामिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये मानचित्र पे आधारित ही होती है। देखो, और इससे बेस्ट मैं मानचित्र समझने के लिए नहीं समझता कोई किताब आती होगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे लिए बच्चों के लिए आई थी, तो मैंने अभी जो है अपने पास में रख ली है कि हाँ उन बच्चों को तो हम करवाते ही हैं, ये अभी आपके लिए हम काम में ले लेंगे, तो इसकी चिंता न करें आप। इसमें जो तगड़े मानचित्र हैं वो सारे के सारे मैं क्लास में समय समय पे काम में लेता रहूंगा, आपके पास में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो ग्लोब, ये रहा ग्लोब मेरे पास भी है, मेरे टेबल की ये शोभा बढ़ाता है और आज इस क्लास की शोभा बढ़ाएगा। अब ये जो ग्लोब है कि ग्लोब क्या होता है, एकदम एक्चुअल छोटा प्रतिरूप है। ये क्या है कि पृथ्वी कितने कैसे झुकी हुई है वो सारी चीजें इसमें पता चल जाती है। और जैसे पृथ्वी गोल है, अब देखो प्रशांत महासागर की यदि अपन स्थिति देखें तो ये देखो प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एशिया, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, और इनके बीच में ये सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ग्लोब से क्या है, एक्चुअल स्थिति पता चलती है। मानचित्र में ये आधा इधर आ जाता है आधा इधर आ जाता है। तो ये ग्लोब का जो है निर्माण, ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, ग्लोब का निर्माण किया सर्वप्रथम मार्टिन बेहम ने। किसने किया, मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, भारत का प्रथम मानचित्र बनाया एन विले ने। किसने बनाया, एन विले ने बनाया, और 1752 में बनाया था। कब बनाया था, 1752 में, ये भी ध्यान रखेंगे। और विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया, देखो भारत का मानचित्र बनाना अलग बात है, और विश्व के मानचित्र पे भारत को किसने दर्शाया है, तो वो दर्शाया है टोलमी ने। किसने दर्शाया है, टोलमी ने दर्शाया है। तो बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखाएं खींचने का काम किसने किया, देशांतर रेखाएं कैसी होती है, ऐसी खड़ी, और अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, आड़ी। अक्षांश रेखाएं आड़ी, देशांतर रेखाएं खड़ी होती है। तो ये खींचने का काम किसने किया है, ये किया है भाई साहब हेरोडोटस ने। किसने, हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को वैसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। ये क्या है, बेसिक चीजें। मानचित्र समझ रहे, तो मानचित्र को समझने से पहले अपन मानचित्र का बेसिक समझे थोड़ा सा, ताकि चीजें जो है आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए। मानचित्र जब मैं बताऊंगा तो आप लोगों को जो है राजनीतिक मानचित्र, आप लोगों को प्राकृतिक मानचित्र, अक्षांश के अनुसार स्थिति है ना, चतुर्थांश के अनुसार स्थिति वगैरह सारी बताने वाला हूं। आप लोगों को तो सिर्फ क्लास को ढंग से देखना है, और यदि मुझे ढंग से सुन भी लिया ना चीजें, तो आप लोगों के एग्जाम हॉल में जो है कान में आवाज गूंजेगी। बस मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को। आजकल देखो सोशल मीडिया पे, यानी कि यूट्यूब की ही बात करें तो पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है। यदि आप लोगों को कोई चीजें डिस्ट्रैक्ट करें तो एक साधारण सिंपल सा 3 अक्षरों का मंत्र है ओम इग्नोराय नमः, और उसको 3 बार बोल के वापस पढ़ने बैठ जाओ और वापस ध्यान वही लगाओ। कई सारी कंट्रोवर्सी चलती है यूट्यूब पे, अनवांटेड, ध्यान ही नहीं देना आपने। क्योंकि देखो ध्यान देने से क्या होगा, नुकसान किसका, स्टूडेंट। आपको तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, आप पढ़ो दम लगा के। देखो सफलता के झंडे गाड़ने तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जो है आप लोग भूल जाइए। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि घोड़े के है ना ऐसे बंदोली के अंदर यहाँ लगाए उड़ा है ना, तो देखो ना, क्योंकि घोड़ो है नहीं अन्य अन्य देखी तो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि बंदोली में तैयार हुआ घना हुए मिनक है, तो अन्य देख डिस्टर्ब हो जाए, तो घोड़े यूं लगा दिया, अगर तेरा काम है इसी तो चालना। आप भी जो है इस समय इसी पद्धति को अपनाओ, अपने इधर उधर देखना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने सपने साकार करने हैं। क्योंकि ये सच हो गए तो दुनिया पूछेगी, नहीं तो दुनिया में भाई साहब अपने अंदर बहुत टैलेंट है फिर भी कदर नहीं होगी। अब देखो विश्व के अंदर महाद्वीप कितने हैं, विश्व के अंदर महाद्वीप है 7। यदि देखो कितना क्लियर एकदम मैप, यहाँ पे महाद्वीप आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। विश्व के अंदर कितने महाद्वीप है, विश्व में कुल महाद्वीप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुल महाद्वीप कितने हैं। देखो पढ़ने के लिए एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि पात्र खाली है। कितना भी पढ़ा है तो ऐसे पढ़ने बैठो कि हमें कुछ नहीं आता, तब जाके आप सीख पाओगे और वही चीज कारगर होगी। ओ तो आवे धके गुरु जी हम धके बढ़ जाए ठीक रहे, तो समझ लेना कि आप सीख नहीं पाओगे। सीखने की इच्छा जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, तो वे व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता।
तो देखो कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। महासागर के अंदर कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के, क्यों रहता है कि महासागर यूं तो अपन बचपन में पढ़ता जी टाइम तो 5 पढ़ता, और हमें देखो है अपन 4 ही पढ़ा है। तो क्या गुरु जी 5 पढ़ता मैं तो ना, हमें 4 ही पढ़ रही हैं, तो क्या है। तो यहाँ पे जो है कि जैसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे अंटार्कटिका है तो इसको क्या है महाद्वीप के अंदर ले लेते हैं, इसको महाद्वीप के अंदर ले लेते हैं, और बर्फ से जमा हुआ है पूरा का पूरा, तो कई बार जो है महासागर के अंदर गिनते नहीं है, महासागर के अंदर गिनते नहीं है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको वैसे दक्षिण सागर आ गया, फिर अंटार्कटिका अपन पढ़ते थे, तो यहाँ पे इसको महाद्वीप के अंदर मान लेते हैं। अब देखो महाद्वीप कौन कौन से 7 है, तो आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। वैसे तो अपन एक एक महाद्वीप को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल विस्तृत, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे अपन, ठीक है। लेकिन फिर भी 1 नंबर पे अपन ले लेते हैं एशिया, क्योंकि एशिया अपना खुद का है महाद्वीप, और 2 नंबर पे आप लोगों के अफ्रीका, 3 नंबर ये देखो यूरोप आ गया, 4 पे आप लोगों के उत्तरी अमेरिका आ गया, 5 पे आप लोगों ने ले लिया दक्षिणी अमेरिका, फिर आप लोगों के कौन सा बचा, एक तो बचा 6 नंबर पे आप ले लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और फिर जाओ आ जाएगा 7 नंबर पे अंटार्कटिका। तो 7 तो है महाद्वीप, और इनकी लोकेशन ध्यान रखो। अब इनके आसपास के सागर ध्यान रखने पड़ेंगे, इनके आसपास के महासागर ध्यान रखने पड़ेंगे, ये महाद्वीप आपस में कैसे जुड़े हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जब जब आप लोगों के सामने मैप आए तो उसको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखने की बात हुई तो ये रहा एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में आप लोगों को क्या दिख रहा है, एशिया महाद्वीप में यहाँ पे देखोगे तो अरब सागर दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, और यदि इसकी आकार देख लिया जाए तो ये इस तरीके से आकार हो रहा है, और ये क्या है, इंडियन ओशियन है, यानी कि हिंद महासागर का आकार कैसा हुआ बेटा, हिंद महासागर का आकार एम आकार का हो गया। अब इसके यहाँ पे अपन इस तरफ चले गए तो देखो ईस्ट चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी है, यहाँ पे देखोगे तो बेरिंग सी है, और बेरिंग जल संधि भी है, यहाँ बेरिंग जल संधि भी है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। अब ये देखो पृथ्वी गोल है, इसको गोल कर देंगे, यहाँ पे एशिया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बेरिंग सी, यहाँ पे भी बेरिंग सी। चलिए ग्लोब काम में आएगा ना, ग्लोब कब काम में आएगा, ये देखो ये एशिया, और यहाँ पे ये जो है ये 2 चीजें दिख रही है आपको, यहाँ पे तो एशिया है, यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, और इनको जोड़ने का जो काम करता है वो बेरिंग सी कहते हो आप, या फिर बेरिंग जल संधि कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बेरिंग जल संधि आप कह सकते हो। देखो दोनों के बीच में आ गया है ना, दोनों के बीच में जो है बेरिंग जल संधि इनको जोड़ने का काम करती है। तो ये क्या है, ग्लोब से क्या चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये चीज आ गई। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे मेडागास्कर है, ये मोजाम्बिक चैनल से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को। लाल सागर है, यहाँ भूमध्य सागर है ना, जो अपने यहाँ पे लाल सागर और भूमध्य सागर है जो सुएज नहर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखोगे तो पनामा नहर आएगी आगे, यहाँ पे देखोगे तो ये प्रशांत महासागर आ गया, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। यहाँ ऊपर अपने आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है अपन और अभी डिटेल में देखेंगे, और ये पीडीएफ में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एचडी क्वालिटी के अंदर से शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना आप, और वहां पे आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी डाल दूंगा, इजी रहेगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट का इस सेशन में आप स्क्रीनशॉट इतना क्लियर नहीं आ पाएंगे मैप के, तो आप इसमें स्क्रीनशॉट की चेष्टा न करें। अब देखो यहीं पे, यहाँ पे अब जो है मैंने ये मैप किस लिए लिया है, ताकि अपन जो है महासागरों को भी अच्छे से नोट कर सके। देखो एक तो आप लोगों के इंडियन ओशियन, एक पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा कौन सा है वो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और फिर आपको ध्यान रखना है, ये इंडियन हो गया, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर देखोगे तो एस आकार में है, यहाँ पे देखो इसको जो देखोगे तो ऐसे एस आकार के अंदर है, ये एम आकार बताया ही था आप लोगों को, है ना। फिर ये क्या है, साउथर्न सी दक्षिण सागर है, और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो आर्कटिक सागर है। अब वैसे जो है आप लोगों को 4 ही ओशियन ध्यान रखने हैं, महासागर 4 ध्यान रखने हैं, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका जो है ना उसको अब इतना मानते नहीं है, अस्तित्व में इतना है नहीं ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये महासागर आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब देखो, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पे, ये मैन है स्लाइड। ये मैन क्यों है, क्योंकि इसको जो है इस मैप को मैंने चतुर्थांश के अंदर बांट दिया है। चतुर्थांश समझते हो, चौथा हिस्सा। और इस पैटर्न पे आप लोग देख लेना कि सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। जिस पैटर्न पे आरपीएससी चलना चाहती है, जिस पैटर्न पे कर्मचारी चयन बोर्ड चलना चाहता है, अपन उसी पैटर्न को पकड़ लेंगे तो बेटा कहीं से भी प्रश्न बनाओ तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि विद्यार्थी पिछड़े नहीं,
विद्यार्थी किसी से भी पिछड़े नहीं, मतलब आपको नहीं आएगा ना सवाल, वो किसी को भी नहीं आएगा। फिर इस बात को आप मान कर चलना, क्योंकि सेशन क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को इसका भान होता चला जाएगा। देखो अब इसको क्या किया है, इसको बांट दिया है भैया अपन ने 4 लाइन में। अब जो बीच में से बिल्कुल निकलती है सेंटर से, वो कौन सी होती है, अपने ग्रीनविच रेखा होती है। कौन सी होती है, ग्रीनविच रेखा होती है ना, जो सेंटर से निकलती है। और यहां ऐसे वो देशांतर के अंदर तो ग्रीनविच हो गई, और यहां पे देखेंगे अपन तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की रीट एसएसटी संभव बैच के अंदर मैंने करवा रखा है, उसके अंदर आप क्लास जाके देख सकते हो, तो वहां पे वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इक्वेटर बोलते हैं इसको, और इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अब क्या है कि ये मैंने यहाँ पे 4 भागों में बांटा है, इसलिए ये लिया है। यदि अपन देखें कि कर्क और मकर रेखा भी बताओ गुरुजी, तो देखो व्यवस्था सारी ही है, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ी। तो ये कर्क और मकर रेखा के अनुसार भी है। लेकिन यहाँ पे अब देखो ये कौन सा चतुर्थांश है, यदि अपन ये देखो, ये तो क्योंकि ज्यादातर मेरे से तो हिंदी मीडियम वाले ही पढ़ते हैं, तो मैं खुद ही ठहरी हूँ हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम वाला ही ज्यादा पढ़ा है, तो इसको जो है मैं हिंदी के अंदर लिख देता हूं। अब आप लोगों को ये देखो दिशाएं तो पता है ना, उत्तर, दक्षिण, यहां पे कौन सी, पश्चिम, है ना, पश्चिम और पूर्व, और पूर्व। अब यहाँ पे चतुर्थांश बांटते हैं, तो यहां से ये आ जाएगा भैया आप लोगों के उत्तर पश्चिम चतुर्थांश। ये कौन सा आएगा, उत्तर पश्चिम चतुर्थांश आ गया। ये कौन सा आ गया, ये आ गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व चतुर्थांश आ गया। यह अब दक्षिणी आ गया, तो ये आप लोगों के दक्षिण पूर्व चतुर्थांश है। और ये आप लोगों के कौन सा आ गया, दक्षिण पश्चिम चतुर्थांश। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को इसके अनुसार आप ऑलरेडी ध्यान रख के चले। अब इसमें क्या ध्यान रखें अपन कि इसके अंदर कौन कौन से महाद्वीप आ रहे हैं। अब ये वाला लो पहले पकड़ो, उत्तर पूर्व, तो इसके अंदर देखो एशिया तो पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, यूरोप भी लगभग आ गया, थोड़ा सा इधर है, अफ्रीका भी देखोगे तो अफ्रीका का भी काफी सारा हिस्सा इसके अंदर आ जाता है, जो उत्तर पूर्वी चतुर्थांश के अंदर है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी चतुर्थांश में देखोगे तो एक तो आधा तो थोड़ा सा है अपने अफ्रीका, और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो क्षेत्र है ना, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीप समूह है वो ओशेनिया कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ओशेनिया कहलाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जैसे आसपास बहुत सारे द्वीप समूह न्यूजीलैंड वगैरह है, तो ये सारे के सारे मिला दिया जाए तो इनको ओशेनिया कहा जाता है। तो ये आ गया ओशेनिया, इसके अंदर आ गया। अब दक्षिण पश्चिमी चतुर्थांश में देखोगे तो दक्षिण अमेरिका आएगा इसके अंदर, बाकी कोई महाद्वीप इसके अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न बनेंगे आप लोगों के। ये चीजें मैप को बहुत अच्छे से प्रॉपर स्टडी करने से ही समझ आएगी। और यहाँ पे ऊपर देखेंगे अपन कि उत्तर पश्चिम चतुर्थांश में कौन सा है, तो इसमें आप लोगों के उत्तरी अमेरिका है, और थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका का भाग है, थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका का भाग है। अब कैसे भी प्रश्न पूछे, कूट बना के पूछे, चाहे कथन कारण से पूछे, तो आप लोगों को इस अनुसार दिमाग लगा के ही चलना है। देखो कंटेंट आप लोगों के पास में पर्याप्त है, आप लोगों के पास में जो पुस्तकें हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, सभी आप लोगों के पास पर्याप्त चीजें। लेकिन होता क्या है कि वो पैटर्न जो चेंज हुआ उसमें विद्यार्थी को थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पेपर आजकल ऐसे बन रहे हैं कि मास्टर भैया प्रूफ दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, क्यों, क्योंकि प्रूफ देने लायक ही पेपर है। कथन से एक प्रूफ दे देगा, कारण से एक प्रूफ दे देगा, हमने भी दिए, है ना, मैं भी अभी मतलब उसका हिस्सा हूं, है ना। तो प्रूफ देने लायक तो है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो विद्यार्थी वहां एग्जाम हॉल में बैठ के करता है वही जानता है कि उस कथन को कारण से मैच करना, समझना, और फिर ये व्याख्या करता है नहीं करता, इस चीज को समझने में एक प्रश्न में 10 मिनट चले जाते हैं, यदि ढंग से कोई समझना चाहे। और ये हकीकत बात है। अब एग्जाम हॉल के बारे ज्ञान देना आसान है, मैं भी ज्ञान दे दूं, कोई और विद्वान भी ज्ञान दे दे, अरे यार पेपर आसान है, ये पढ़ा वो पढ़ा, क्या करना था, ये करना वो करना, क्यों कौन भाई साहब एग्जाम देवे नहीं, बाणे ध्यान है, मैं खुद भी दियोड़ा एग्जाम, और जो एग्जाम देन लागोड़ा है गवर्नमेंट जॉब में, बाणे ध्यान है कि एग्जाम क्या देवी जाए और क्या पास होगी जाए, बारे ज्ञान देना बहुत आसान है। तो इसलिए ऐसे देखो माहौल चलेगा ये चीजें, लेकिन आप लोगों को इसके अनुसार प्रिपेयर होना है। आप लोगों को किसी से बहस करने नहीं लग जाना है, आप लोगों को किसी को आईना दिखाने नहीं लग जाना है, अरे ऐसे होता है वैसे, जो कुछ भी, जो कहीं से भी कुछ भी कोई भी कह रहा है कहने दो, अपना समय है सुनने का, अपन सुनेंगे, लेकिन एक समय आएगा अपना जवाब देने का, अपन जवाब देंगे कैसे, सफल होके। बोल के कौन जवाब देता है, एक प्राथमिक कक्षाओं के अंदर एक
दोहा है कि पावस देख रही मन कोयल सादी मौन, अब वक्ता दादुर भय हमसे पूछत कौन। दादुर यानी कि मेंढक होते हैं, और पावस देख रही मन कोयल सादी मौन। कोयल जो है, जब बारिश का मौसम होता है तो मेंढक बहुत सारे बाहर आ जाते हैं, उस समय मौन साध लेती है और उसी में समझदारी है। और ऐसा माहौल को देख के दादू यानी कि जो मेंढक होते हैं वो टर टर करने लगते हैं। कोयल को पता है कि इस समय मैं बोलूंगी तो भी मेरी आवाज की इतनी महत्ता है नहीं, वो मौन साध लेती है कि अब तो समय किसका है, दादुओं का है। तो इसलिए ऐसी कभी भी सिचुएशन बने तो अपने आप को संयमित और धैर्यवान करके अपने लक्ष्य के प्रति लगा देना, बस सफल हो जाओगे। चलो, ये समझ में आ गई। ये जो उद्देश्य आप लोगों को ये समझाने का था वो यही है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये चतुर्थांश के अनुसार अच्छी तरीके से देख लेना, है ना, ये चीजें पूछी जाएगी। अब आती है भैया आप लोगों के रेखाएं, यानी कि 3 रेखाएं ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब देखो भूमध्य रेखा, अब जिसके अंदर नाम में ही मध्य है, भूमध्य, यानी कि भू के बिल्कुल मध्य से निकलती है। देखो बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा क्योंकि कई सारे बच्चे नए भी पढ़ते हैं, इसमें कई सारों के कंफ्यूजन होता है। अरे कई सारे मेरे को ऐसे बच्चे मिलते हैं, गुरुजी हम तो कर्क और मकर में ही भूल जाते हैं कि कर्क ऊपर वाली है क्या मकर ऊपर वाली है, मैं तो भूल जावा। तो देखो ढाई अक्षर प्रेम के है ना, वो प्रेम जो है ऊपर ले जाता है, ढाई अक्षर प्रेम के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पूछे तो कर्क रेखा जो है वो ऊपर है, ढाई अक्षर प्रेम के ऊपर ले जा रहा है। और मकर, देखो मकर में पूरे 3 अक्षर हो गए, बाहर भी बढ़ गया तो मकर आ गई नीचे। अब देखो एक तरफ है 2.5 किलो, एक तरफ है 3 किलो, तो वजन किस में ज्यादा है, वजन मकर में ज्यादा, मकर नीचे आएगी, कर्क ऊपर जाएगी। बस हमेशा के लिए आप रटना छोड़ो, इस चीज को जो है लॉजिक बना लो और आप लोगों की समझ आ जाएगी। अब देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रेखा कौन सी किस महाद्वीप के अंदर से निकल रही है, ये पूछ सकते हैं। भूमध्य रेखा देखो, सबसे पहले भूमध्य रेखा जो निकलती है ये देखो उत्तरी अमेरिका को छू भी नहीं रही है, दक्षिणी अमेरिका को छू रही है, अफ्रीका के अंदर से निकल रही है, और ओशेनिया, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था ओशेनिया, तो ओशेनिया जो है उसके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो नीचे रह गया, लेकिन इसके आसपास के द्वीप समूह के साथ में ओशेनिया बनता है, तो ओशेनिया के बीच में से निकल रही है। आते हैं अपन मकर रेखा पे, तो मकर रेखा देखोगे तो देखो दक्षिणी अमेरिका से निकल रही है, अफ्रीका से निकल रही है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकल रही है, ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकल रही है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्क रेखा पे आओ तो उत्तरी अमेरिका से निकल रही है, अफ्रीका से तो निकलेगी क्योंकि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं निकलती है। ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों निकलती है। फिर देखो यहाँ पे ये यहां से निकलती है, किसमें से, एशिया से निकलती है, लेकिन यूरोप को नहीं छूती है, यूरोप से नहीं निकलती है, ये ध्यान रखना है। अब ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये ध्यान रखना। और ये 0 डिग्री है बीच में, ये 0 डिग्री है। अभी मैं बेसिक चीजें ही बता रहा हूं, मुख्य क्लास तो कल से शुरू होगी, जब कल अपन जो है एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, और एशिया महाद्वीप की 2-3 क्लास तो आएगी आप लोगों के, एशिया की आएगी, 2-1 क्लास आप लोगों के अफ्रीका महाद्वीप की आ जाएगी। मैं बहुत व्यवस्थित और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, और इसके बाद में आप लोगों को कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मैं चीज करने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। जहां तक मुझे पता है, मैं जिस तरीके की प्लानिंग लेकर चल रहा हूं उसके अनुसार पूरा ही राजस्थान क्या भारत का ये विश्व का बैच चल रहा है, तो इंडिया के भी कई सारे बच्चे पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोगों को विश्व भारत जी के पूछे, पढ़ लेना, बस लीला लहर है, 25 हो जाएगी। ले स्क्रीनशॉट ले लो। आज के इसके लिए इतना ही आप लोगों को जानना काफी है, ठीक है, इसके लिए इतना जानना आप लोगों को काफी है। ग्रीनविच देखोगे तो ग्रीनविच जो है यहाँ पे आप लोग देखोगे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका वगैरह ये निकल रही है, ठीक है। चलिए ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपन इस नक्शे पे, है ना, अब आते हैं अपन इस नक्शे पे। देखो मैंने 2 तरीके के नक्शे शामिल किए हैं इसमें भी, यहाँ पे ये भी लिया मैंने कि ये कैसा है, ये हिंदी में है। अभी आप लोगों को अक्सर बहुत छोटे दिखेंगे, जोर डालना पड़ेगा आंखों पे, लेकिन कोई आडी स्क्रीन कर दे और एचडी कर दे क्वालिटी तो उसको दिख भी जाएंगे। लेकिन चिंता मत करो, ये क्लास ही इसलिए कि इन सब मैप की मुझे पहले आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवानी है, ताकि आप लोग इसका अध्ययन करें अच्छे से, और उसके बाद में ही ये सेशन शुरू हो सकते हैं, ये क्लासेस शुरू हो सकती है। विदाउट मैप इस सेशन का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं बताऊंगा भूमध्य सागर ये है, स्वेज नहर यहाँ है, लाल सागर यहाँ है, ओखोटस्क सागर यहाँ है, जापान द्वीप समूह यहाँ है, 3900 द्वीप जापान के अंदर है, इंडोनेशिया द्वीप समूह यहाँ, इसके अंदर 17,000 द्वीप है, ये बोर्नियो है, इसे कालीमंथन कहते हैं, ये ग्रीनलैंड है,
ये सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप लोगों को लोकेशन ही नहीं पता तो भले मैं कितना ही कह दूं, ज्ञान दे दूं, लेकिन लोकेशन पता है उन चीजों की तो आप लोगों के चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। तो देखो इस मैप से देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे भी दे रखा है ना, और यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है और ज्यादा व्यवस्थित दे रखा है। तो इसमें देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को मुख्य मुख्य चीजें बता देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया एशिया और यूरोप कैसे दिखता है, जैसे शामिल हो, लेकिन एशिया और यूरोप किससे अलग होता है या इनको कौन जोड़ता है, ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे पूछते भी हैं। एशिया और यूरोप के मध्य क्या है, तो काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत है, ठीक है। यहां पे देखोगे तो काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर झील है। ये जो देख रहे हो आप, ये कैस्पियन सागर झील है, और कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यूं पूछ ले कि विश्व की सबसे खारी कौन सी है, तो लेक वॉन झील टर्की के अंदर है। टर्की यानी कि तुर्की, और तुर्की और साइबेरिया दो ऐसे क्षेत्र हैं, दो ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया में भी पड़ते हैं, यानी कि सेंटर में है। तो तुर्की को तो यूरोप का रोगी भी कहा जाता है। बहुत सारे उपनाम आएंगे आगे, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे बहुत सारे उपनाम आएंगे। आपने क्लास का मैटर ही याद कर लिया तो किसी से भी डिस्कशन करके देख लेना, वो भी कहेंगे भैया कहां से पढ़ा, बता दे सही सही, ठीक है। क्योंकि चीजें याद कराना मत फोकस करना, छोरो टावरो टेंशन मत लियो, रिलैक्स होके पढ़ना बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये रहा अपना प्यारा भारत। अब भारत के आगे यहाँ पे ये अरब सागर दे रखा है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये इंडो गंगा मैदान दे रखा है, यानी कि इंडस गंगा मैदान है। इंडस यानी सिंधु कह सकते हो। इधर आ जाता है आप लोगों के हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे हिमालयन रेंज है, फिर यहाँ पे आ गया तिब्बत का पठार, और यही पामीर का पठार भी है ना। इसके उत्तर में जाओगे तो तियान शान श्रेणी आती है, तियान शान पर्वत आता है, या वो भी मरुस्थल है जो शुष्क मरुस्थल के अंदर आता है। फिर ऊपर जाओगे यहाँ पे अल्टाई पर्वत आता है, ठीक है। और बेकाल झील आती है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहराई वाली झील है, जो यहाँ पे ये देखोगे ना आप, रूस के अंदर पड़ती है। बेकाल झील आती है यहाँ पे, बेकाल झील वगैरह ये सारी पढ़ेंगे अपन। अब इसमें क्या होता है, इस मैप को क्यों ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें यदि छोटे छोटे सागर जो दे रखे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे छोटे छोटे जो सागर है, छोटी छोटी खाड़ियां हैं, जैसे कि यहाँ पे कुरिल की खाई है, ठीक है। क्या है, कुरिल की खाई है जो 10,542 मीटर गहरी, वो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो फिलीपींस द्वीप है ना, फिलीपींस द्वीप समूह, यहाँ फिलीपींस सागर है। यहाँ पे दक्षिण चीन सागर है, ये क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर है। यहाँ पे देखोगे तो ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र पड़ता है, और इंडोनेशिया के अंदर ही बोर्नियो है। बोर्नियो इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे काली मंथन के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेंगे तो आप लोगों के कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जिसपे डेनमार्क का कब्जा है हाल ही में। तो यहाँ पे ये ग्रीनलैंड आ गया। यहाँ पे इसके पास में आइसलैंड है, ठीक है। ये कौन सा सागर है, ये अटलांटिक सागर है। अटलांटिक सागर के इधर यूरोप, एशिया और अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका तीनों रेखाएं निकलती है, जहां पे ये कांगो वैसे निकाला, या कांगो नदी है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यहां पे एक लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी मक्कर को 2 बार काटती है, और कर्क को 2 बार कौन सी काटती है, अपनी माही काटती है। तो तीनों इस तरीके से भी आप लोगों को ध्यान में रखना, चीजें कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। ये डियागो गार्सिया द्वीप है जो हिंद महासागर में पड़ता है, एक हवाई अड्डा है जिसपे यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है, यूके का। देखो इसमें ये दे रखे हैं, आपको ये चीज इसलिए दे रहा हूं मैं कि इस पे कहां पे किसका अधिकार है वो भी दे रखा है। जैसे यहां देखोगे ना कोको द्वीप है, तो इस पे ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है, यहां दे रखा है ये, ठीक है। तो ये चीजें, अब ये जैसे ओशिनिया है क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, और इसके आसपास यदि यहां देखोगे तो ये माउंट क्रूक पहाड़ी है, और ये न्यूजीलैंड वाला क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। माउंट क्रूक, तस्मान सागर है इसके यहाँ पे, एबेल तस्मान ने खोज भी की थी। ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तस्मान सागर है, यहाँ कोरल सागर है, यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ ग्रेट बैरियर रीफ पड़ती है, ये भी लोकेशन के आधार पर प्रश्न पूछते हैं। यहाँ आ जाओ अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका में जैसे कि ये एटलस पर्वत श्रेणी है ना, 7 देशों से निकलती है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो ये पूछते हैं कि अफ्रीका के कौन सी दिशा में एटलस पर्वत श्रेणी है, तो सीधे आ जाओ उत्तर पश्चिम दिशा में, ये आगे है ना। तो ये आगे यहाँ पे 4 झील है, यहाँ नाइजर नदी निकलती है, ये कांगो बेसिन है, ये किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये कालाहारी मरुस्थल है ना। यहाँ पे ये सहारा मरुस्थल पड़ता है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है।
तो ये चीजें यानी कि आप लोगों को मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा मेहनत आप लोगों को करनी है। ये मैप भी मैंने इसलिए शामिल किया है कि इसके अंदर आप लोगों को जो है राजनीतिक नक्शा भी दे रहा हूं मैं, और इसके अंदर आप लोगों को प्राकृतिक नक्शा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे ये तो कैसे राजनीति के देश वगैरह सारे दिख रहे हैं, जैसे कि ये माउंट ब्लैक पर्वत, ये आल्प्स श्रेणी है ना, ये उत्तर यूरोप का मैदान है पूरा का पूरा। यहाँ पे यदि आओगे तो ग्रेट बैरियर, ये ग्रेट बैरियर क्या, ग्रेट लेक्स है, 5 झीलों का समूह है जो ग्रेट लेक्स है। यहाँ पे ओंटारियो एरी वगैरह ये सब आती है इसके अंदर, सुपीरियर झील वगैरह है ना, ये सारी चीजें। यदि यहाँ देखोगे तो ये कैरेबियन सागर है। आप जो वेस्ट इंडीज पढ़ते हो ना, ये वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र, ये कैरेबियन सागर यहाँ पे पड़ता है। ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके अंदर टिटिकाका झील है जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, यहाँ पे नौकायन होता है, वो टिटिकाका झील यहाँ पे है। ये चिली देश पड़ता है, ये ओकांका गुहा है, पंपास के मैदान इसके अंदर पड़ते हैं, ग्रीन चाको मैदान इसके अंदर पड़ते हैं, सेल्वास के मैदान पड़ते हैं इसके अंदर, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है? और ये देखो फॉकलैंड द्वीप है यहाँ पे जिस पर यूके का अधिकार है। ये चीजें आप लोगों के देखो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, एक दिन में याद नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा, बार बार इस चीज को मैप के आधार पे आप समझ सकते हो। यदि आप देखोगे नीचे देखो छोटे छोटे सागर दे रखे हैं, अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो रॉस सागर है, यहाँ देखोगे अमंडसन सागर है, यहाँ देखोगे वेलिंगशोसन सागर है, वेडल सागर है, डेविस सागर है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को पूछते हैं कई बार कि इनकी स्थिति कहाँ है। अब आप लोगों को पूछ ले दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप समूह पर किसका अधिकार है, फिर कहे गुरु जी प्रश्न पत्र भारी आयो, प्रश्न पत्र भारी नहीं, अब आप ध्यान कम दियो थोड़ो, है नहीं, जो सिचुएशन है। अब कंपटीशन इतना आसान थोड़ी है, 2005 में जितना कंपटीशन था अब 2026 में कितना कंपटीशन है। 2005 की तुलना 2015 से करो, 2015 की तुलना 2026 से करो, तो 2026 की तुलना 2030 से कर लेना, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए बेटा अब भी इतना जोर लगा देना कि 2030 वाला अपने को वापस वो चीज नहीं देखनी पड़ेगी, 2030 में आप कर सका। मैं तो कह रहा हूँ ये 2026 और 27 आधार बना दो कि हाँ झंडे तो इसी में गाड़ने भैया, नहीं तो धंधो तो करना ही है, दुकाना तो करनी है, प्राइवेट नौकरी तो करनी है, ये चीजा है। और थे मन देख रहा हो या क्लास देख रहा हो तो निश्चित रूप हो थारे गवर्नमेंट जॉब ही आस है ना। तो ये चीज है, ये कैप ऑफ गुड होप, ये सारी मैं स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पे ये मोजाम्बिक चैनल से मेडागास्कर द्वीप से जुड़ा हुआ है अफ्रीका, यहाँ पे ये आ गया, ये गिनी की खाड़ी है। इसी तरीके से यहाँ ऊपर देखोगे तो देखो बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पे यहाँ ब्यूफोर्ड सागर है, यहाँ पे लेब्राडोर सागर है, यहाँ हडसन की खाड़ी है, यहाँ अलास्का की खाड़ी है, ये बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि से ये जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये भूमध्य सागर है और यहाँ ये लाल सागर है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है। यहाँ पे ये सारा इंडोनेशिया द्वीप समूह दे दिया है, फिलीपींस सागर है, मनीला है, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में तो मतलब हर क्षेत्र को देखने पे एक ना एक पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन वो मैं कैसे सिस्टमेटिक बताऊंगा। ऐसे तो बताऊंगा तो आप लोग तनाव में आ जाओगे, ये सारी चीजें कि अरे यार गुरुजी को तो याद है हमें याद नहीं। तो देखो मैंने तो कई टाइम होगा आने पढ़ा था और आने पढ़ता, तो ऐसे है कि आपका भी जैसे जैसे समय निकलेगा तो चीजें याद होगी, ऐसे नहीं होगी। अपन महाद्वीप वाइज जैसे चीजें पढ़ेंगे ना तब याद होगी। अच्छा इसी को अपन देखते हैं प्राकृतिक नक्शे पे देख लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक नक्शे में क्या है कि वही चीजें बताते हैं, जैसे नदियां बताएंगे, पहाड़ बताएंगे, ये बताएंगे। तो मैंने इसको भी शामिल किया है, जैसे कि बिस्के की खाड़ी पूछ ले तो बे ऑफ बिस्के यहाँ दे रखा है, नॉर्थ सी पूछ ले आप लोगों को, ठीक है, नॉर्वेजियन सी पूछ ले ये यहाँ पे, तो ये कारा सागर वगैरह पूछते हैं आप लोगों को, ये आ गया यहाँ पे। तो इस मैप को भी मैंने शामिल किया, प्राकृतिक मैप को भी शामिल किया है ना। ये मोजाम्बिक चैनल, ये मेडागास्कर बेसिन आ गया, और ये कैप अंगुल्हा से ये कैप ऑफ गुड होप है ना। और यहाँ पे ये आ गया आपके कैप हॉर्न, इसका आकार जो है हॉर्न के जैसा है इसलिए इसको कैप हॉर्न कहा जाता है। ये आ गया, ये पेरू बेसिन आ गया। तो ये कैसा है, ये मैप आ गया आप लोगों के पास में प्राकृतिक। इनको अच्छे से देखना, मैं पीडीएफ जैसे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, इनको सेव करें, इनको जैसे जूम करोगे ना पीडीएफ में फिर फटेगा नहीं आगे। और ये क्वालिटी अच्छी ली है मैंने, जो आप लोगों के परफेक्ट मैप है ना उनको ही शामिल किया है। तो आज का ये सेशन ही इसलिए मानचित्र वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं ठीक है चलिए। और साथ में मैंने आप लोगों के लिए क्या लिया है, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी है एक, आप लोगों को पता है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। अब मान लीजिए कि एग्जामिनर जो है भैया भरोसा नहीं है कि भी बता दे, प्लेटो में भी सवाल पूछ सके, पूछता भी है। तो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी में बहुत सारे नाम आते हैं, बहुत सारे नाम, जो विल्सन का भी आता है, हैरी हैस का भी आता है, वैगनर का भी आता है, तो बहुत सारे नाम इसके अंदर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसमें तो मत पढ़ना, लेकिन ये प्लेटें जो है इनकी स्थिति आप लोग देख लेना। जैसे कि ये काकोस प्लेट है,
अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गई आप लोगों के यूरेशियाई प्लेट, यूरोप और एशिया वाला हिस्सा, और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना, ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट आ गई। यहाँ पे जैसे कैरोलिन प्लेट की स्थिति पूछ ले आप लोगों को, है ना, आप लोगों को पूछ ले कि ज्वान दी फ्यूका प्लेट कहाँ है, तो ये मैप मैंने इसलिए प्लेट वाला भी शामिल किया है कि आप लोग इसको भी ढंग से जो है प्लेट वाले मैप को भी ध्यान से, प्लेट विवर्तनिक थ्योरी क्या, प्लेटें आपस में टकराई और उसके बाद में जो है पहाड़ों की ऊंचाइयां बनती गई, पहाड़ बनते गए, है ना, तो पहाड़ पर्वत वगैरह बने हैं। तो ये प्लेटों की जो है स्थिति, इसके कारण इसको यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये शामिल किया है। जैसे यूरेशिया प्लेट है, ये मध्य अटलांटिक कटक है, यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, जावा ट्रेंच के यहाँ पे पड़ती है। तो इनको भी आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अपसारी सीमा, अभिसरण, अभिसारी सीमा और रूपांतर सीमा दे रखा है, तो बच्चे वापस कंफ्यूज क्या गुरु जी ये क्या है। तो अपने देखो प्योर भूगोल, तो मतलब भूगोल विषय वाले जो होते हैं ना, जैसे कि जिसको भूगोल विषय से ही फर्स्ट ग्रेड देनी है या वो इसमें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए भी मैंने आप लोगों को शामिल किया है कि सीमाओं के प्रकार है। तो अपसारी में क्या होता है, दूर जाती है नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, और भूवैज्ञानिक विशेषता यानी इस पे कटक और दरार घाटी बनती है। अभिसारी के अंदर यानी कि टकराते हैं एक दूसरे से, प्रॉपर्टी का विनाश होता है, और वलित पर्वत, खाई या ज्वालामुखी का निर्माण होता है इससे। रूपांतर के अंदर क्या होता है, समांतर खिसकते हैं एक दूसरे के, न तो निर्माण होता है न विनाश होता है, इनसे भ्रंश बनते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं। तो ये जो है प्लेटों में हलचल होती है उनसे। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कहीं भी अधूरा अपन नहीं छोड़ा अपन ने, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की है मैंने, ठीक है। तो ये क्या करेंगे आप लोगों के लिए अब होमवर्क है भाई, मैथ है या स्कूल मास्टर, तो माने क्या होमवर्क डालने की आदत बड़ी होती है ना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि मैंने जितने 5-7 नक्शे शामिल किए हैं इसके अंदर, उन नक्शों को मैं जैसे ही, उससे पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे आप सभी, है ना। टेलीग्राम का जो है लिंक, आप जुड़ेंगे कैसे वो भी मैंने बता दिया। या तो गौरव ज्ञान धारा सर्च करो सीधा ही, या फिर आप लोग चले जाइए कहां पे, अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, और वेबसाइट में सीधे जाओ नीचे यहाँ, और यहाँ पे ये टेलीग्राम का लोगो दे रखा है, इसको करो ओपन, सीधा आप लोगों को अपना टेलीग्राम वही खुलेगा। इससे क्या होगा, आप फ्रॉड टेलीग्राम से जुड़ने से बचेंगे। एक चीज ध्यान रखो, कोचिंग संस्था वाले आजकल बहुत गंदा खेल खेलते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करके और पेड मार्केटिंग करते हैं और टेलीग्राम पे भी ऐड डलवा देते हैं। तो टेलीग्राम पे यदि किसी कोचिंग की या पैसे इन्वेस्ट करने की या ऐसी ऐड दिखे, तो समझ लेना कि ऐड है, और उसमें लिखा भी आता है ऐड है, ऊपर क्रॉस का बटन भी आता है वहां पे। तो उनके झांसे में नहीं फंसे। जो हमारी पोस्ट होगी ना, तो उसमें तो आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा, उसमें लिखा आता है टीम जीजीडी, या उसमें जो है लैंग्वेज वगैरह लिखी आती है, या हमारी पोस्ट आती है क्लियर, उसमें ऐड नहीं लिखा आता कहीं भी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यार मैंने आज दिन तक खुद ने ही पेड क्लासें नहीं दी, तो मैं पेड किसी की मार्केटिंग क्यों करूंगा, और ना अपन किसी का प्रमोशन करते हैं, है ना। बहुत सारे ऑफर आए और गए, लेकिन ईश्वर की कृपा से इतना लालच नहीं आया है कि किसी का पेड प्रमोशन करे या ये करे वो करे। तो इन चीजों से आप लोग बचे। ये सारा मार्केटिंग का गंदा खेल चलता है आजकल, मैं गंदा खेल ही कहूंगा, क्योंकि बिना परमिशन, क्योंकि टेलीग्राम की ऐड बंद करने का हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं होता। यूट्यूब की तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन होता है, मोनेटाइज ऑफ कर दे ऑन कर दे। टेलीग्राम के तो ऑप्शन ही नहीं है, वो कहते हैं लेवल अप करो, 50 करो, यानी इसको शेयर करो, वो करो, ये करो, बहुत सारी पाड़ दे रखी है। तो माने बिम की फायदो नहीं है और ना आपने फायदो है, ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं। अब वे विद्यार्थी ध्यान देंगे, देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य कतई आप लोगों को यह नहीं है कि आप क्लास से जुड़े हो तो आप लोगों को पुस्तक लेनी ही है या नहीं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी जो है पूछ पूछ के परेशान हो जाते हैं, उनको पढ़नी होती है, उनको बता रहा हूं सेकंड ग्रेड की। क्योंकि अभी भी मेरे पास कमेंट आता है कि गुरुजी सेकंड ग्रेड की गाइड कब आएगी, पुस्तक कब आएगी। बेटा 3 महीने हो गए सेकंड ग्रेड की पुस्तक दिए। एक तो आप क्या करें, चैनल पे बुक लिस्ट नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है आपने बुक वाली, उसमें जाकर देख लिया करें, वहां डिटेल वीडियो भी होते हैं जब जब आती है, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होता तो आपको सूचना नहीं मिलती है। फिर भी आप लोगों को अपने जो भी किताबें अभी लेटेस्ट चल रही है, वो यहाँ वेबसाइट पे जाओ, आप सीधा जीजीडी बुक्स वाला सीधे डाउन आओगे ना, वेबसाइट पे जाके सीधे जैसे कि खोलोगे वेबसाइट ggdhub.com और सीधे आ जाना नीचे, और यहाँ पे देखो ये किताबें एक्सप्लोर बुक्स कर देना, यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखो ये वरिष्ठ अध्यापक, मैं तो पहले यही कहूंगा कि ऑफलाइन जाके खरीदो, जो भी आप लोगों के निकटतम पुस्तक विक्रेता वहां पे जाके, इसके अंदर पूरी डिटेल ही दे रखी है। डिटेल पुस्तक है, ये वन लाइनर नहीं है, ये वन लाइनर नहीं है, डिटेल पुस्तक है। जो मैं आप यहाँ पे आप लोगों को ये कवर जो दिख रहा है ये गाइड है, ठीक है। तो इसको पढ़े, साथ साथ क्लास देखें, साथ साथ जो है आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, कौन सी, वरिष्ठ अध्यापक वाली, है ना, ये रही, ये गाइड है, इसको पढ़े साथ साथ, है ना।
और प्रैक्टिस करेंगे जीजीडी ऐप से। तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि जिनको विद्यार्थियों को जानकारी चाहिए उनके लिए, ठीक है, सूचना। जरूरी नहीं है कि गुरुजी, फिर बाद में आते हैं गुरुजी हमें भी पढ़नी पड़ेगी क्या। यदि आपको लगता है कि हाँ सर की बुक पढ़नी चाहिए या सर अच्छी मेहनत करते हैं तो पढ़नी चाहिए, और यदि लगता है कि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा है और हम उसे मना कर देंगे कि नहीं तू क्लास नहीं ले सकता हमारी, ऐसा नहीं है बेटा। हमारे यहाँ पे सभी के लिए द्वार खुले हैं और ये सुविधा है क्योंकि हमने मेहनत की, हम जानते हैं इसके अंदर कितना एफर्ट डाला, कितनी मेहनत की है। तो इसको जो है ये कवर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। आप खरीदना भी चाहो तो यहाँ से ये बुक के जो है लिंक यहाँ पे डाले गए, वो पुस्तक विक्रेताओं की साइट के हैं, हमारे नहीं है। हम पुस्तक सेल मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम नहीं करते, ऑफलाइन जो है दुकानदारों तक पहुंचती है, वो भी पब्लिशर का काम है। मेरा काम है कंटेंट लिखना, उसको पहुंचाना, और पब्लिशर का काम है उन्हें देना। तो हमारा क्या है, मैं इसमें ही नहीं पढ़ता कि तुम मेरे ही ऐप से खरीदो या मेरे ही यहाँ पे ऐसे वैसे, कुछ नहीं। पब्लिशर का काम है तो वो है, ठीक है। चलो, तो आज का ये सेशन कैसा रहा वो बताना है, साथ ही साथ कल से अपन एशिया महाद्वीप को पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये ध्यान रहे आप लोगों के जो है, इस पे भी अपने कोर्स को व्यवस्थित वेबसाइट पे भी डाल देंगे, इन्हीं क्लासेस को वहां से देख लो चाहे यूट्यूब से देखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे भी प्ले लिस्ट बना लेंगे। तो आज का ये सेशन कैसा रहा, अपने सभी विद्यार्थियों तक, सभी साथियों तक इसे साझा करना भूलना नहीं है ना। और जान लगा देंगे भैया कि लोग पूछेंगे कि कैसे किया, और आप लोग मुस्कुरा के कह देना कि हर रोज हारा हूं एक दिन जीतने के लिए। बस यही वाला जवाब देना है अपने को, और उसके लिए दिन रात एक कर देनी है। और मैं तो हुई आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए, साथ साथ चलने के लिए, और पिछड़ने नहीं दूंगा, इस बात को ध्यान रखना। जी जान लगा देंगे अपन इस बैच के अंदर, हर बैच में लगाते हैं तो इसमें भी लगाएंगे डंके की चोट पे, और बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। निश्चिंत रहो, यहाँ पे आप लोगों को पेड क्लासेस नहीं मिलेगी। चलिए, तो आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।